Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट JSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट फर्स्ट, जिसमें मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, है ना। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, है ना। किस पर? इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, मतलब मार्केटिंग रिसर्च का क्या महत्व होता है ना। बाजारीकरण शोध का क्या महत्व होता है। तो देखिए, समस्त उन्नति पूछताछ से उत्पन्न होती है। अत्यधिक आत्मविश्वास के बजाय आमतौर पर संदेह अच्छा है, जो कि पूछताछ की ओर ले जाता है और पूछताछ खोज की ओर ले जाती है। यह हर्सन सिद्धांत इस संदर्भ में मशहूर है कि जिससे शोध का महत्व जाना जा सकता है। अधिक शोध से उन्नति संभव हो जाती है। सोच से वैज्ञानिक और उचित सोच जो है उत्पन्न होती है और इससे सोचने और संस्थान की जो न्यायसंगत आदतें उत्थानित होकर अग्रसर होती है। बढ़ते हुए पेचीदा व्यापार की प्रकृति और सरकारी नीतियों ने बाजारीकरण की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए शोध के प्रयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आज बाजारीकरण प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने की विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थान के आंतरिक और बाहरी वातावरण से तुरंत और परिपक्व सूचना के प्रवाह की आवश्यकता है। बाजारीकरण शोध प्रोत्साहन शोध के साथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसके नतीजे एक से अधिक रूप में व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। बाजार शोध खरीद करने, उत्पादन और बिक्री की कुशल नीतियों को बनाने के उद्देश्य से एक बाजार के ढांचे और उत्थान का सर्वेक्षण है। प्रोत्साहनिक शोध इस बात का निर्धारण जो है करते हैं कि लोग बाजार की विशेषताओं के अनुरूप अपने स्वभाव को बदलते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो बाजारीकरण शोध का जो महत्व है वो उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से बाजार से है। यह समस्त व्यापार और उद्योग में उन लोगों के लिए अधिक सहायक है जो व्यापारिक निर्णय लेते हैं। मांग के संबंध में शोध और बाजार तत्वों का व्यापार में पर्याप्त उपयोग है। यानी मांग को ध्यान में रखते हुए यह एक फर्म के लिए साधारण तौर पर मुश्किल नहीं है कि वह अपनी पूर्ति सूची को संभावित क्षमता के अनुरूप समायोजित कर सके। आजकल बाजार विश्लेषण व्यापारिक नीति का महत्वपूर्ण अभिन्न औजार बन गया है। व्यापार हेतु बजट तैयार करना, जो कि अत्यंत संभावित लाभ और हानि खाता उत्पन्न करता है, मुख्य रूप से बिक्री के अनुमानों पर निर्भर है, जो कि इसके विपरीत बाजारीकरण शोध पर निर्भर करता है। जब एक बार बिक्री की भविष्यवाणी कर दी जाती है, कुल उत्पादन और नियोजन प्रोग्रामों को तैयार किया जा सकता है। इसके इर्द गिर्द खरीद करने और वित्तीय योजनाओं हेतु ग्रुप तैयार किया जाता है। अतः बाजारीकरण शोध अधिक न्यायसंगत और जो है वैज्ञानिक निर्णयों द्वारा व्यापार निर्णयों का स्थानापन्न बनते जा रहा है। अतः इन सब को देखते हुए बाजारी शोध का जो महत्व है और बढ़ गया है ना। तो उनके जो महत्व है वो निम्न पहलू से जाना जा सकता है। तो इसका जो महत्व है, सबसे पहला है स्थानीय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर, है ना। मार्केटिंग रिसर्च का जो महत्व है ना, वो किसके लिए है? स्थानीय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर, है ना। स्थानीय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। तो व्यापारिक प्रबंध को स्थानीय बाजारों से बाध्य होकर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि क्रियाओं को फैलाने के लिए आवश्यकता या प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की जो प्रबंधकों और बाजारों की दूरी को
बाजार से प्रबंधकों तक समय पर सूचना पहुंचाकर उचित ढंग से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की उचित और जो है सामयिक सूचना की आवश्यकता प्रबंधकों द्वारा प्रभावी निर्णय लेने हेतु आवश्यक होता है। यदि सूचना का प्रवाह नहीं बनाए रखा जाता तो मुख्य ऑफिस के प्रबंधकों का दूर के उन बाजारों से संपर्क टूट सकता है जहां बिक्री की जा रही है। इस बाजारीकरण शोध कार्य विश्वसनीय और सामयिक सूचना के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने हेतु सरकारी नीतियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण से अत्यंत जो है यह महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्व है वो है उपभोक्ता आवश्यकताओं से उपभोक्ता आवश्यकताओं से उपभोक्ता आवश्यकताओं से उपभोक्ता इच्छाओं में पलायन। इच्छाओं में पलायन तो आज की व्यवस्था में है ना, उपभोक्ता आवश्यकताओं से उपभोक्ता इच्छाओं में पलायन। तो आज की अवस्था में उपभोक्ता की आय में कई गुना वृद्धि हो गई है। स्वैच्छिक आय अर्थात वह आय जिसको अनावश्यक मदों पर व्यय किया जा सकता है ने नई सीमाओं को छू लिया है। उपभोक्ता अपनी स्वैच्छिक आय में से वे तुलनात्मक प्रतियोगी उपलब्ध वस्तुओं को खरीद सकते हैं। उपभोक्ता टेलीविज़न, एक कंप्यूटर, एक दोपहिया अथवा अन्य कोई ऐसी मद अपनी स्वैच्छिक आय से खरीद सकता है अथवा वित्तीय संपत्तियों में विनियोजित कर सकता है। बाजारीकरण प्रबंधक यह जानने में इच्छुक है कि उपभोक्ता की प्राथमिकता खरीद क्या है और उत्थानित जो है का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जो है कंपनी के उत्पाद हेतु जो दृष्टिकोण है उसको कंपनी के उत्पाद हेतु बदला जा सकता है। स्वैच्छिक व्यय को योजनाबद्ध शोध द्वारा ही स्वैच्छिक व्यय को मापा जा सकता है। व्यापारिक प्रबंधक यह जानने में इच्छुक है कि किस प्रकार से इन स्वैच्छिक आयों को जो है आकर्षित किया जा सकता है और उपभोक्ता को किस प्रकार ललचाकर उन आयों को प्रतियोगियों के उत्पाद की बजाय कंपनी के उत्पादों पर व्यय करने हेतु आकर्षित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है तीसरा, प्रतियोगी मूल्य से गैर प्रतियोगी मूल्य की ओर पलायन। प्रतियोगिता मूल्य से गैर प्रतियोगिता मूल्य प्रतियोगिता मूल्य से गैर प्रतियोगिता मूल्य में पलायन। ठीक है, तो प्रतियोगिता मूल्य से गैर प्रतियोगिता मूल्य में पलायन। तो इसके अंतर्गत बाजारीकरण प्रबंधकों को सूचना की आवश्यकता जो है उत्पाद के अंतर करने, बाजार अलग करने, विज्ञापन और बिक्री उत्थान जैसे बाजारीकरण औजारों प्रभावीकृत बनाने के लिए होती है। यह वह औजार है जो उपभोक्ता के दिमाग में प्रतिभागों उत्पादों हेतु अंतर, वास्तविकता और भावना उत्पन्न करते हैं। जिन संस्थानों के पास ऐसी आवश्यक सूचना की कमी होती है वे उसी प्रकार के उद्योग की अन्य फर्मों के संबंध में प्रतियोगी जो है अलाभप्रदता में रहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य बातें सामान्य होने पर एक फर्म जिसके पास पर्याप्त सूचना है का प्रवाह है उसे कम बिक्री और लाभों के रूप में जो है अत्यधिक जुर्माना देना पड़ता है। तो ये तो हो गया महत्व, है ना। अब हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, बाजारीकरण स्रोत की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च।
है ना। नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो बाजारीकरण शोध की भूमिका मूलभूत बाजारीकरण विधि में भली भांति समझी जा सकती है, जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान और उनकी संतुष्टि पर बल दिया जाता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने और बाजारीकरण रणनीतियों एवं प्रोग्रामों को लागू करना तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टिकरण के उद्देश्य से बाजारी मैनेजर्स को सूचना की आवश्यकता होती है। उपस्थित वर्षों में अधिक और अच्छी सूचना की आवश्यकता बढ़ गई है। क्षेत्र के दृष्टिकोण में फर्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। दूर के बाजारों की सूचना की आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि ग्राहक जो है बहुत चुनिंदा और क्या है, पेचीदा बन गए हैं। इसलिए बाजारीकरण मैनेजर्स को अपने उत्पाद को अच्छे रूप में प्रस्तुत करके या करने के लिए और अन्य बाजारीकरण प्रस्तावित वस्तुओं के लिए अच्छी सूचना की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रतियोगिता अत्यधिक हो गई है, इसलिए मैनेजर्स को अपने बाजारीकरण औजारों को प्रभावी बनाने के लिए सूचना की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि वातावरण अधिक तीव्रता से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे बाजारीकरण मैनेजर्स को सामयिक सूचना की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बाजारीकरण शोध का कार्य सूचना आवश्यकताओं का आकलन करना और प्रबंधकों को संबंधित सही, विश्वसनीयता, वैध और वर्तमान सूचना प्रदान करना है। आज का प्रतियोगी बाजारीकरण वातावरण और निरंतर बढ़ती लागत से खराब निर्णयों को जन्म दे दिया है, जिसको सुधारने हेतु बाजार शोध की आवश्यकता हेतु सुदृढ़ सूचना प्रदान करना अति आवश्यक है ना। सुदृढ़ निर्णय जो है भावना तथा शुद्ध फैसलों पर आधारित नहीं होती है ना, भावनाओं पर आधारित नहीं होती है। ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब बाजारीकरण शोध के उद्देश्य, ठीक है, बाजारीकरण शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो बाजारीकरण के क्या उद्देश्य होता है ना, क्योंकि हर व्यवसाय का एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जब हम बाजारीकरण शोध करते हैं, है ना, अपने व्यवसाय के लिए, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो बाजारीकरण शोध का प्रयोग बाजारीकरण योजनाओं, नीतियों, प्रोग्रामों और विधियों को तैयार करने के लिए किया जाता है ना। क्या क्या बाजारीकरण का जो प्रयोग है ना, वो किसके लिए, योजनाओं, नीतियों, प्रोग्रामों और विधियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। तैयार करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका जो है इन योजनाओं, नीतियों इत्यादि के लिए तब मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है जब इन्हें लागू किया जाता है। दूसरा है मूल्यांकन करना, जो है क्या है, इनका उद्देश्य है ना। और कब मूल्यांकन किया जाता है, योजनाओं, नीतियों इत्यादि, है ना, के लिए मूल्यांकन किया जाता है जब हम योजनाओं, नीतियों, प्रोग्रामों और विधियों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो उसका मूल्यांकन करना मार्केटिंग रिसर्च का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है इसका प्रयोग समस्त बाजारीकरण लागतों, विशेष तौर पर बिक्री करने, उत्थान और वितरण लागतों को कम करने के लिए किया जाता है ना। किसका, बाजारीकरण जो शोध है उसका जो उद्देश्य होता है वो किसके प्रयोग के लिए, समस्त बाजारीकरण लागतों, विशेष तौर पर जो बिक्री करने, उत्थान और वितरण लागतों को कम करने के लिए बाजारीकरण शोध किया जाता है। नेक्स्ट है बाजारीकरण समस्याओं के बाजारीकरण शोध द्वारा अच्छे समाधान के लिए 3 शीर्षक का जो है उपयोग किया जाता है, यानी 3 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। पहले, अपने आप में उत्पाद से संबंधित समस्याएं।
कहने का तात्पर्य है कि अपने आप में उत्पाद से संबंधित समस्याएं उत्पाद में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और सेवाएं सम्मिलित की जाती है। बाजारों के जो है उपभोक्ता संबंधित समस्याएं होती है ना। क्या होती है? समस्याएं। किससे? उपभोक्ता संबंधी समस्याएं। उपभोक्ता संबंधी समस्याएं। फिर नेक्स्ट है समस्त बाजारीकरण विधि के रूप में हर पहलू जो है संबंधित समस्याएं। जो बाजारीकरण विधि है, बाजारीकरण विधि से संबंधित समस्याएं, संबंधित समस्याएं। ठीक है, बाजारीकरण से संबंधित समस्याएं। फिर आपका जो है 5वां पॉइंट है बाजारीकरण शोध के प्रोग्रामों के दौरान आकस्मिक बीमा क्षति, सर्वत्र आर्थिकता में जीवित और व्यापार में उन्नति करने के लिए। फिर बाजारीकरण प्रबंध जो है बाजारीकरण शोध द्वारा उचित प्रकार के उत्पाद, ब्रांड और पैकेज की उचित तरीके से उचित ग्राहकों को उचित स्थानों पर और उचित दामों पर उचित योजनाओं, नीतियों और प्रोग्रामों को उचित व्यक्तियों की सहायता द्वारा बिक्री की जा सकती है। 7वां है बाजारीकरण शोध का मुख्य उद्देश्य उत्पादनकर्ताओं को इस योग्य बनाना कि उसके उत्पाद स्वीकार्य और बिक्री योग्य हो। तो ये तो हो गया आपका जो है बाजारीकरण का उद्देश्य। अब स्कोप, बाजारीकरण का क्षेत्र। स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। है ना, स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, बाजारीकरण शोध के क्षेत्र। तो सबसे पहला है बाजार शोध। इसमें पहला पॉइंट है बाजार शोध। बाजार शोध तो क्या होता है बाजार शोध? तो बाजार शोध में बाजार की समस्याओं से संबंधित सूचनाएं, है ना, जो है एक विधिवत और योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है अथवा प्रवेश करना चाहती है। इसमें प्रदान किए उत्पाद अथवा सेवा के वास्तविक और भावी खरीदारों की पहचान सम्मिलित की जाती है और तत्पश्चात उनका वास्तविक अथवा भावी मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि कौन खरीदेगा, मतलब कौन क्या खरीदेगा, कितनी बारंबारता में, कब, कहाँ, किस मूल्य पर, कितनी मात्रा में, किस विशिष्टता में, कौन से रूप में, कौन सी शर्तों पर, है ना, आपकी वस्तु बिकेगी। अतः बाजारीकरण शोध में वर्तमान उत्पादों की बाजार संभावनाएं और नए उत्पादों की संभावित मांग, बिक्री भविष्यवाणी, उत्पाद बाजारों की विशेषताएं, बिक्री संभावनाओं के विश्लेषण और बाजार प्रवृत्तियों पर अध्ययन किया जाता है ना। दूसरा है व्यापारिक आर्थिक शोध। व्यापारिक आर्थिक शोध, व्यापारिक आर्थिक शोध, इसका संबंध व्यापारिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण और आर्थिक भविष्यवाणी से है। इसके अतिरिक्त क्रिया शोध, प्रोग्रामों का मूल्यांकन और शोध तरीके और विनियोजन और स्टाफ विश्लेषण भी इस प्रकार की शोध के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है उत्पाद और सेवा शोध। उत्पाद और सेवा शोध, ठीक है, उत्पाद और सेवा शोध। तो इसके अंतर्गत उत्पाद सेवा योजना बनाने और उत्थान के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। उत्पाद शोध के अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं, उत्पाद धारणा और जो प्रोटोटाइप, प्रशिक्षण, स्टाइल इत्यादि की सूचना एकत्रित करने को इसमें शामिल किया जाता है। अब उत्पाद शोध के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे पहला है बिक्री लाभों, बाजार के भागों और प्रतियोगिता हेतु एक फर्म के उत्पाद की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना। दूसरा, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को प्रतियोगी उसी प्रकार के उत्पादों से तुलना करके उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता का शोध
करता है। तीसरा है कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को वर्तमान तथा भावी ग्राहकों हेतु शोध करना। चौथा है ग्राहकों की विचारधारा, उन पर प्रभाव, आवश्यकताओं, मूल्यों, उद्देश्यों, इच्छाओं, प्रयोगों और अन्य बाजारीकरण में लाभदायक स्वभाव के पहलुओं का शोध करना। फोर्थ है किस्म, डिज़ाइन, भिन्नताओं देखने हेतु रंग इत्यादि बातों का उत्पाद में परिवर्तन निर्धारण के लिए शोध करना। नए उत्पादों बाजार टेस्ट करना और नए प्रतियोगी उत्पादों के मूल्यांकन के लिए शोध करना। जब कंपनी के उत्पाद की बिक्री कम हो रही हो तो कारण और ग्राहक संतुष्टिकरण का शोध करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन नीति पर शोध। मूल्यांकन नीति पर शोध। मूल्यांकन नीति पर शोध। तो मूल्यांकन शोध का संबंध ग्राहक की उत्पाद सेवा से संबंधित जो है मूल्य अदा करने की योग्यता से संबंधित सभी पहलुओं से है। यह मूल्यों, घटों और कटौतियों से संबंधित नीतियों को निर्धारित करने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं। पहला है एक निश्चित उत्पाद के जीवन चक्र की विशेष अवस्था में उचित मूल्यांकन नीतियों को प्राप्त करना। विभिन्न बाजारों अथवा बाजार के भागों में उपभोक्ताओं के अनुमानित मूल्यों को ज्ञात करना। प्रतियोगी की मूल नीतियों और रणनीतियों का अध्ययन करना। पूरक अन्य मूल रणनीतियों का परीक्षण करना। ये मूल्यांकन नीति शोध के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट है वितरण नीतियों पर शोध। वितरण नीतियों पर शोध। ठीक है, वितरण नीतियों पर शोध। तो इसका संबंध उत्पादों के तरीकों और भौतिक वितरण से है ना। तरीका शोध का मुख्य संबंध इच्छा, विचारधारा और व्यापारियों की प्राथमिकता से है, जबकि भौतिक वितरण का मुख्य संबंध यातायात, स्टोरेज, बीमा और अन्य यातायात की वितरण लागत से है। वितरण शोध के क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे कार्य करने के तरीकों का मूल्यांकन है ना, उसकी सहायता से उपस्थित और भावी तरीकों का अध्ययन करना। व्यापारियों की पूर्ण सहायता सुनिश्चित बनाने के लिए उनके स्वभाव और आवश्यकताओं का निर्धारण करना। गोदाम, यातायात, स्टाफ कंट्रोल, सामग्री, हस्तक्रिया आदि के विभिन्न वितरण सम्मिश्रण के तत्वों की लागत का विश्लेषण करना, ये क्षेत्र है। नेक्स्ट है उत्थानित नीतियों पर शोध। उत्थानित नीतियों पर शोध। उत्थानित नीतियों पर शोध। तो इसका संबंध जो है भूतकाल प्रवृत्तियों, उपस्थित कार्यक्षमता और कंपनी की प्रतियोगिताओं के प्रति उत्थानित नीतियों की भविष्य की योजनाओं से है। भावी बिक्री विधियों का मूल्यांकन करने और उत्थानित औजारों का मूल्यांकन करने से है। विज्ञापन शोध का जो संबंध विज्ञापन प्रतिलिपि तैयार करने की समस्या, माध्यम का चुनाव, विज्ञापन माध्यम के प्रभावीकरण को मापना है। उत्थानित नीतियों पर शोध के क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, उपभोक्ता के लक्ष्यों, लक्षणों और भावनाओं की पहचान करना, ताकि बिक्री बढ़ाने हेतु तरीकों और साधनों द्वारा लोगों को क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा, विज्ञापन करने के प्रभावीकरण को मापना और तैयार की गई पूरक और अन्य प्रतिलिपियों के प्रभावीकरण की तुलना करना। फिर नेक्स्ट है माध्यम मिश्रण का चुनाव करना और उसका मूल्यांकन करना। अब नेक्स्ट है कंपनी शोध। कंपनी शोध। नेक्स्ट है कंपनी शोध। तो बड़े पैमाने की कंपनी की साख का जनता का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। इसे जनता के विभिन्न दृष्टिकोणों में सम्मिलित किया जाता है। इसमें कंपनी की समस्याओं का ज्ञान
कंपनी की समस्याओं के बारे में प्रतिनिधित्व, क्रियाओं के साथ कंपनी का संबंध और विशिष्ट दिशाओं पर कंपनी के दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है। कंपनी के इस प्रकार के दृष्टिकोणों का अध्ययन सामयिक तौर पर अध्ययन इसलिए किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों की जो धारणा है वो बदल सके। कंपनी शोध के क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला है वातावरण और दूषण विरोधक तरीकों की लागत का व्यापार के पहलुओं पर प्रभाव का अध्ययन करना। दूसरा है उपभोक्ताओं के स्वयं में उपभोक्ताओं के संबंध में उत्पाद किस्म और उत्पादन विधियों हेतु जागरूकता का अध्ययन करना। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की पैकेज डिजाइनों के प्रति और उत्थानित रणनीतियों और सामाजिक लागत में कंपनी द्वारा वृद्धि इत्यादि के लक्षणों का अध्ययन करना, जो है कंपनी शोध के क्षेत्र में क्या होता है, शामिल होता है। नेक्स्ट है विभिन्न शोध क्रियाएं। विभिन्न शोध क्रियाएं। ठीक है, विभिन्न शोध क्रियाएं। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य बाजारीकरण शोध के क्षेत्र भी शामिल किए जाते हैं, है ना, जो कि उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों में कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से कुछ विशेष को उल्लेखित करना आवश्यक है। इनमें बदलावीकरण पर शोध, बिक्री करने वाले व्यक्तियों की संतुष्टि और प्रोत्साहन, निर्यात बाजारीकरण शोध, लंबे समय काल के हेतु भविष्यवाणी इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। निर्यात बाजारीकरण शोध उत्पादों के निर्यात संभावीकरण के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार कोई भी अथवा ऊपर उल्लेखित समस्त प्रकार के शोध आवश्यक हो जाते हैं। तो ये है विभिन्न शोध क्रियाएं। तो इस प्रकार जो है मार्केटिंग जो रिसर्च है, बाजारीकरण शोध है, उसके क्षेत्र को बांटा है। थैंक यू।